Hey guys, what's up? I'm Ritik and welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिगिनर्स इन द जिम. So let's start. When you get a gym membership and you enter the gym for the first time, people will actually relate to this. Now, जब हम लोग जिम में फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं, हम लोग का सबसे ज़्यादा पहला चैलेंज होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड डोंट नो फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, बिकॉज वी सी मल्टीपल कार्डियो सेक्शन मशीन्स, dumbbell area, weight training areas, HIT areas. People are doing training in a different manners because you will face a lot of people in the gym. अभी क्या है कि पता नहीं होता कैसे स्टार्ट करे एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इसको रिलेट करेंगे कि ट्रेनर्स हो, कोचेस हो, कोई भी हो जिम में जो इंचार्ज होता है, ट्रेनिंग इंचार्ज होता है, वो आपको फर्स्ट 1 और 2 डेज के लिए मशीन्स को कैसे यूज़ करना होता है वो सिखाते हैं, पर उसके बाद यू आर ऑन योर ओन. And people don't quit because they don't know what to do or they are lazy. The thing is that they are confused from where should they start their journey. So people who will relate to this, ये वीडियो उनके लिए है. Now let me say one thing. First of all, जब आप जिम में एंटर करते हो, आप देखोगे कि कुछ लोग बहुत हेवी वेट ट्रेन कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजिलिटी को ट्रेन कर रहे हैं, वेरी हाई परफॉर्मिंग एथलेटिक मैनर में ट्रेन कर रहे हैं. आप उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझको क्या करना चाहिए. आप किसी को देख ले हो कि 160 किलो 200 केजी का डेडलिफ्ट कर रहा है, कोई 100 केजी का स्क्वाट्स कर रहा है, और खुद को लगता है कि भाई मैं यहाँ डिजर्व नहीं करता हूँ. आपको लगा कि यू आर नॉट इवन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट द जिम. एंड बीइंग ऑनेस्ट टू यू, यू आर नॉट थिंकिंग इन अ राइट वे. कोई भी एथलीट को आप देखते हो जो बहुत ही अच्छा एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है अपने फील्ड में, वो एक दिन में नहीं हुआ था. इट टुक अ लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रेनिंग, सालों साल महीनों का ट्रेनिंग है, उसके बाद उस लेवल में वो पहुंचा है. कोई भी लिफ्टर को देख रहे हो वो बहुत हेवी लिफ्ट कर रहा है, अपने बॉडी वेट से 4 गुना 5 गुना 3 गुना ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है, वो एक दिन में नहीं हुआ था. हर कोई एथलीट, हर कोई जिम गोवर जो जाता है जिम में, वो 3 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको हर कोई एक टाइम पर बिगिनर था जिम में. हर किसी का फर्स्ट डे था जिम में. आपका टारगेट ये नहीं है कि आपको 3 महीने में ट्रांसफॉर्म होना है, 3 महीने में फुल श्रेड होना, नहीं. आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप जिम में कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है एंड एवरीडे शो अप कर रहे हो आप जिम में. वो चीज़ आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू शुड एक्चुअली स्टार्ट योर फर्स्ट टाइम ऑफ द जिम. अभी आपने मेंबरशिप ले लिया है. नाउ ये फ्यू थिंग्स है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए जब आप जिम में फर्स्ट टाइम एंटर होने वाले हो. फर्स्ट, आपको क्लोथिंग. आई विल नॉट से एनी वन टू टेक एनी एक्सपेंसिव क्लोथिंग. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इट्स अ गुड थिंग, पर किसी बिगिनर को बोलूँगा जस्ट वेयर कंफर्टेबल स्पोर्ट्स वेयर जो आप लोग ले सकते हो. डोंट ट्राई टू कॉपी एनी वंस एथलेटिक वेयर, बिकॉज सिर्फ फैंसी दिखना नहीं है, आपको कंफर्टेबली फील होना चाहिए जिम में. ठीक है. सेकेंड थिंग, प्लीज़ कैरी योर वाटर बॉटल, बिकॉज आपके फर्स्ट डे ऑफ जिम में बोल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने वाली है, आप ट्रेंड हो गए इन जिम में आप, तो प्लीज़ ट्राई टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. थर्ड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू फोकस एनी वन अदर. ओके, जो जिम में पहले से आपको लग रहा हो कि जो बगल वाला बंदा है 200 केजी उठा रहा है, वो मेरे को देख रहा है कि मैं 10 केजी उठा रहा हूँ, आपको लग रहा है आपको जज कर रहा है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट यू, कोई भी जिम में किसी को जज नहीं करता. जो जज करता है उनके प्रोग्रेस पूरी ज़िंदगी नहीं आते, पर जो एक्चुअली जिम में जाते हैं और सालों साल अपना डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं ना, वो किसी को भी जज नहीं करते, बिकॉज दे नो कि जिम का जो कल्चर है वो एक्चुअली क्या है. जिम का कल्चर ये नहीं कि किसी और को जज करना है. जिम का कल्चर ये है कि हम लोग को एक दूसरे को पुश करना है एंड मोटिवेट करना है, कि ताकि वो आगे वाला बंदा हमेशा आता रहे, कंसिस्टेंट रहे, उसको इंजॉय मोमेंट्स फील हो. ये चीज़ होना चाहिए. वो सपोर्टिव वाला नेचर होना चाहिए, सपोर्टिव वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो कभी भी ये सोचिए मत कि ये मेरे को देख रहा है, वो मेरे को देख रहा है, मेरे को जज करेगा, आयुष मेरे को थोड़ा ज़्यादा उठाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. तो 3 चीज़ें, वेयर फर्स्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स, सेकेंड always stay hydrated, carry a water bottle, third thing focus on yourself, don't worry about anyone judging to you.
So the biggest mistake any beginner in the gym they do that they try to copy anyone else workout plan and diet plan. And being very honest about it, ये उनका एक्चुअली गलती नहीं है. गलती ये है कि उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा बार वर्कआउट वीडियोस या तो वर्कआउट मॉडल्स उनका ही प्रमोट किया जाता है जो ज़्यादा फैंसी दिखते हैं और जो ज़्यादा एंगेजमेंट ला सकते हैं वो दिखते हैं, जिसके चक्कर में जो भी बिगिनर्स होते हैं जिम में वो लोग स्टार्टिंग में ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स, मॉर्निंग में कार्डियो, शाम को लिफ्टिंग, नो कार्ब्स, नो शुगर, नो चीट मील्स, नो रेस्ट डेज, जिसके कारण क्या होता है ना उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है. जब आपका स्टार्टिंग फेस होता है जिम में आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप पहले ये हैबिट बनाना होगा. यू नीड टू फर्स्ट मेक गोइंग टू द जिम अ हैबिट. ये आपका नेसेसिटी नहीं होना चाहिए. जब द डे ये नेसेसिटी हो जाएगा ये आपके लिए स्ट्रेस हो जाएगा. द डे यू मेक इट अ हैबिट, यस आई नीड टू शो अप इन द जिम एंड डू माई रूटीन वर्कआउट जो भी मैं करता हूँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू यू, आपका जो प्रोग्रेस साइकिल है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा. स्टार्टिंग में किसी भी एथलेटिक को देखोगे आप, वो कभी भी हार्ड वर्कआउट से स्टार्ट नहीं होता. इट कम्स विद ईज वर्कआउट, जिससे आपका बॉडी इवन की माइंड प्रिपेयर होता है कि नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग कैसे करना होगा. इसलिए आपको मैं बोलूँगा व्हेन यू स्टार्ट योर जिम वर्कआउट, योर जिम जर्नी, आप सिंपल वर्कआउट्स, मोबिलिटी ट्रेनिंग हो गया, अपने फाउंडेशन में ज़्यादा काम कीजिए. अपने फाउंडेशन में काम कीजिए, आपके बेसिक मूवमेंट्स उनको स्ट्रेंथन कीजिए, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपके अपकमिंग वर्कआउट डेज में. जब आप एडवांस लेवल ऑफ वर्कआउट, एडवांस लिफ्ट करने जाओगे, आपके जो फाउंडेशन जो आप क्रिएट किए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी आपके फर्दर जर्नी. आफ्टर यू एंटर द जिम डे 1, पहले क्या समझिए क्या करना है आपको. पहले ये आप फिगर आउट कीजिए कौन सा सेक्शन कहाँ पर है. आपका कार्डियो सेक्शन कहाँ पर है, आपका डंबल सेक्शन कहाँ पर है, आपका वेट ट्रेनिंग सेक्शन कहाँ पर है, वॉशरूम किधर है आपका, जेंट्स लेडीज सेपरेटली वो देख लेना, एज वेल एज योर वाटर सप्लाई स्टेशन. इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए. इवन कि आपका स्ट्रेचिंग एरिया, स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन एरिया, इन चीज़ों को नोटिफाई कर लीजिए कहाँ पर कौन सा सेक्शन है. अभी रीज़न क्या है आपको पहले कि देखिए, आपको जब पता होगा कि आपका जिम का लेआउट क्या है, आपका जिम का सेक्शंस कहाँ पर कौन सा क्या मौजूद है ना, आपको पता होगा कि आपको ये चीज़ करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा. इसनो हम आप किसी को पूछ सकते हो, जो ट्रेनर है वो पूछ सकते हो, बट कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं जैसे मैं इंट्रोवर्ट है, पूछने में बहुत शर्म आता है कि कैसा फील होगा कि खुद को इंसल्ट ना कर बैठूँ. जो एक्सट्रोवर्ट से खुलेआम पूछ लेते हैं, पीपल लाइक मी और इंट्रोवर्ट पूछने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. सो क्या होता है कि ये चीज़ करना था पर पूछने के वो ऑकवर्ड की वजह से पूछ नहीं पाते एंड हम लोग का वो मिस हो जाता है. तो इसलिए जब आप जिम में एंटर कर रहे हो फर्स्ट टाइम, इन अपने जिम के लेआउट पर कौन सा चीज़ कहाँ पर है ये चीज़ एक बार जान लीजिए तो आपको कंफर्टेबल फील होने वाला है. नाउ अ स्मॉल रोड मैप फॉर ऑल द बिगिनर्स और फर्स्ट टाइम हिटिंग द जिम. नाउ आपका फर्स्ट वीक जो है आपका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए कि आपका वेट लॉस में है या फैट लॉस में, मसल गेनिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, उस पर फोकस नहीं होना चाहिए. आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि आप जिम में पहले कंसिस्टेंट हो. तो फर्स्ट वीक ट्राई टू हिट द जिम एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स. ओके, आपका पहला फोकस आपके जिम के अटेंडेंस पे होना चाहिए, दैट यू आर शोइंग अप इन द जिम. फर्स्ट डे शो अप होता है, द सेकेंड थिंग इज सेकेंड डे, और द थर्ड डे इज ऑलवेज अ क्वेश्चनेबल थिंग. सो try to prove yourself that yes, you are the one who will not quit and you are showing up the gym. Week 2 आप ये पे फोकस कीजिए, आपका जो मूवमेंट्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके क्वालिटी पर, उसके कंट्रोल पर, उसके रेप्स काउंट पर, प्लस उसके फॉर्म पर. कोई भी मूवमेंट प्रैक्टिस करो, इवन कि वो सिर्फ एक सिंपल मूवमेंट आपके वो सिंगल मसल के लिए, पर भी उस मूवमेंट के एंगल को, उस मूवमेंट को करने का तरीके को, उसके क्वालिटी को, उसके पोस्चर को और उसके रेप को कैसे कंप्लीट करना होता है उस पर पहले फोकस कीजिए. बाय द टाइम यू कम टू द थर्ड वीक आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है आपके माइंड से. ठीक है, तो आपका स्ट्रेंथ भी थोड़ा बढ़ जाता है. बाय द टाइम यू कम थर्ड वीक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो आप थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हो आपके मूवमेंट्स पर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 10 kg लिफ्ट कर रहे थे. नाउ थर्ड वीक ट्राई टू इंक्रीज इट टू 12.5 kg एंड ट्राई टू डू द मूवमेंट. बाय द टाइम आपका थर्ड वीक जब खत्म होगा और ऑलरेडी कॉन्फिडेंट अबाउट योर मूवमेंट्स, ना आपको जिम का एंग्जाइटी होगा, ना ऐसा कोई कॉन्फिडेंस लैकिंग आपको फेस होगा, क्योंकि
अब जब 3 हफ्ते हो जाता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 21 डेज। तो आई थिंक हम लोगों ने ये बात बहुत बार सुना है, किसी भी चीज़ को आपको हैबिट बनाना है तो आप 21 डेज तक उसको फॉलो कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका हैबिट बन जाता है विदाउट इवन नोइंग। सो बाय द टाइम यू कम टू द थर्ड वीक, यू विल ऑलरेडी गेट रिड्यूस्ड योर एंग्जाइटी, योर स्ट्रेस फ्रॉम द जिम। इवन कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो क्वेश्चन होता है कि जिम में कैसा मैं करूँगा, कैसे लोग सोचेंगे, वो जजमेंटल वो माइंडसेट वो नहीं होगा। बाय द टाइम यू कम थर्ड वीक, यू विल ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। जब फोर्थ वीक में आप जब एंटर करने वाले हो, फोर्थ वीक में एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड बैलेंस डाइट प्लान को फॉलो करने की कोशिश कीजिए एंड इस रेजिम को कंटिन्यूसली फोकस कीजिए फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। तो जब आपने अपना वर्कआउट शुरू कर दिया, आपका जिम जर्नी शुरू कर दिया, आप क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके फर्स्ट फ्यू वीक्स में? मैं बोलूँगा आपका जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है वो फिजिकल नहीं, आपका मेंटल होने वाला है। ठीक है, बहुत लोग जिम में जाते हैं एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को डिज़ायर करते हैं। दे वांट टू गेट श्रेडेड विद द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द जिम, 6 पैक्स को डेवलप करना है 3 महीने में, बिकॉज उनको गोवा जाना है अपने समर फोटोशूट के लिए, या फिर उनको फुल मस्कुलर बिल्ड होना है, वैस्कुलरिटी बनाना है, ताकि वो लोग फुल्ली एक्स फ्रेम लेकर अपने कॉलेज के प्रॉम में जा सके। बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, आपका जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जिम में वो मेंटल होने वाला, नॉट फिजिकल। जो भी हम लोग फिजिक या हेल्थ या फिर किसी भी फिटनेस लेवल को डिज़ायर करते हैं अचीव करने के लिए, उसके लिए बहुत टाइम का मेहनत चाहिए होता है। तो आपका जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला जिम में वो फिजिकल नहीं, मेंटल होने वाला है। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बनने वाला है। आपका थर्ड थिंग क्या है, आपका जजमेंटल जो चीज़ है, लोगों से डरना कि ये वो सोचेगा, जज करेगा मेरे को, वो चीज़ पर। थर्ड थिंग में क्या होगा, आपका डिसिप्लिन, आपका कंसिस्टेंसी। फोर्थ थिंग, loving yourself. After your 4 weeks of training, I'm telling you, if you're actually training every day properly, जब 4th वीक तक आएगा आपको स्लाइड चेंजेस दिखेंगे आपके स्ट्रेंथ पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, एंड यू विल एक्चुअली लव योर सेल्फ इन बेटर। सो आपको जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो आपको फिजिकल नहीं, वो मेंटल होने वाला है। ठीक है, एंड एज वेल एज जब आप जिम को हिट करोगे, मैं बोलूँगा प्लीज़ ट्राई टू सेट अप रियलिस्टिक गोल्स। आपका जो भी गोल है उसको अचीवेबल गोल्स का सोचिए। अगर आप किसी को, बहुत लोग आते हैं जिम में कि ज़्यादा बड़ आपके टीनेजर्स होते हैं या फिर अर्ली अडल्ट चिल्ड्रंस, जब जिम में आते हैं वो लोग ऐसा फिजिक बनाने की सोचते हैं कि जो लोग ओलंपिया में खेल रहे हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में खेल रहे हैं, उनको लग रहा है कि 1 साल 6 महीने का ट्रेनिंग से हो जाएगा। अभी द थिंग इज कि गलती उनका भी नहीं है, गलती है इंटरनेट का भी। थिंग इज वो लोग सर्च करते कि ये वाला मेरे को फिजिक बनाना है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, तो कितना टाइम लगेगा। तो गूगल बोल देता है कि 3 से 6 महीने में लगेगा, आपको विजिबल एब्स आ जाता है, आपका फैट पास इतना ड्रॉप हो जाता है, आप इतना मसल ग्रो कर सकते हो। अभी जो ये नहीं समझ रही कि जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है वो ऐसा नहीं, गलत है, ऑलमोस्ट सही है, पर वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, नॉट इंडिविजुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। सो आप पहले फोकस कीजिए कि कंसिस्टेंट होना जिम में, एंड द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज योर जिम, इज योर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट योर फिजिकल। सो आज का वीडियो यही तक। पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो, अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी जिम में जा रहे हो बहुत टाइम से, आप अपना फर्स्ट डे जो जिम में आपका कैसा हुआ था आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो उसको, आपका डे कैसा गया था, ताकि हम सब लोग रिलेट कर सके। एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक।